बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोगों ने दो विभाग हैं हमारे इसमें, एक तो राम कथा को समर्पित और दूसरा है धार्मिक कथाओं और विचित्र कथाओं, प्रथाओं और व्रतों आदि पर। तो आज की कथा हमारी जो है, आप लोगों ने देखा होगा शिव मंदिर में प्रवेश करते ही नंदी जी बैठे रहते हैं, जो उनकी सवारी है भगवान शिव की। तो उन नंदी जी पर ही आज की कथा प्रसंग है कि शिव के वाहन नंदी कौन थे। शायद ही बहुत कम लोग जानते हो कि ये कौन थे, कैसे, कहाँ से आए। तो उसके बारे में है आज की कथा। नंदी को भगवान शिव के प्रमुख गणों में माना जाता है कि ये उनके प्रमुख गण हैं। और शिव के अन्य गण हैं भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिरा, श्रृंगी, भृगरिटी, शैल और गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय। उनमें एक नंदी उनके प्रमुख गण हैं। सभी के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि शिव को नंदी कब और कैसे मिले, यह भी कि शिव के वाहन नंदी कौन थे, क्या है उनकी पूरी कहानी। आज हम आपको नंदी की कथा ही सुनाने जा रहे हैं। कौन थे, कैसे ये शिव को मिले। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि शिलाद ऋषि, नंदी जो हैं वो शिलाद ऋषि के पुत्र थे। शिलाद ऋषि ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन में एक डर बैठ गया। डर क्या था? डर इस बात का कि यदि वह निसंतान उनकी मृत्यु या निधन हो जाता है तो उनके बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। ये डर उनको व्याप्त हो गया। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बच्चा गोद लेने की सोची। कोई बच्चा गोद ले लेते हैं तो मेरा वंश चलता रहेगा। ऋषि शिलाद ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की कृपा हो। ऐसा बालक मिलना मुश्किल था। यह सोच ऋषि भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गए। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद भी उन्हें इसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि शिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। कठोर तपस्या करने लगे। काफी समय के कठोर तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए उन पर और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। ऋषि शिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव से प्रकट की कि भाई मुझे पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन जब ऋषि शिलाद पास के खेतों के निकट से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ अकेला छोड़कर कौन चला गया। तभी भगवान शिव की जो है आकाशवाणी हुई। शिव ने कहा, उन्होंने कहा, शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। ऋषि शिलाद शिव की आकाशवाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वह उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि शिलाद के घर दो तपस्वी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों तपस्वियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने नंदी ने, जिसने उनकी इतने मन से सेवा की थी, उसको कोई आशीर्वाद नहीं दिया। एक भी शब्द नहीं कहा उसके लिए। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा कि भाई आपने मेरे बेटे को तो कोई आशीर्वाद नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इसका कारण क्या है। सन्यासियों ने बताया कि इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया।
नंदी ने सन्यासियों की ये बात सुन ली थी। तो नंदी ने अपने पिता से कहा कि आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात से बिल्कुल चिंता न करें इस बात के लिए। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लग गए। अपने पिता की तरह नंदी ने भी कठोर तप किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए। उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय और वाहन बना लिया अपना। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा पहले की जाती है मंदिर में। पहले नंदी ही मिलते हैं आपको। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी को श्रेष्ठ माना गया है। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला माना जाता है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी भी माना जाता है। हिंदू धर्म में नंदी उस कैलाश के द्वारपाल माने जाते हैं जो शिव का निवास है। वे शिव के वाहन भी हैं, जिन्हें बैल के रूप में शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। संस्कृत में नंदी शब्द का अर्थ है प्रसन्नता या आनंद। नंदी को शक्ति, संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नंदी चैतन्य अवस्था में शिव के मंदिर में रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर जाता है, अपनी बात वह नंदी के कान में कह देता है और नंदी भक्तों की सारी बातें जो हैं शिव तक पहुंचा देते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि नंदी उनकी बात शिव जी तक पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं करते। वो शिव जी के प्रमुख गण हैं, इसलिए शिव जी भी उनकी बात अवश्य सुनते हैं, ये मान्यता है। नंदी के कान में भी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ नियम है। कान में उनके कहते हैं लोग अपनी मनोकामना की ये मेरी मनोकामना है, शिव तक पहुंचा दीजिए। इसके कुछ नियम है, उनका पालन करना आवश्यक है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कही हुई बात कोई और ना सुने। अपनी बात इतनी धीमे से कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उसका पता न लग सके। नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि आवाज जो है बाहर न जाए, कोई सुन न ले, कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको ना देखे। नंदी के कान में कभी किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात ना कहें, वरना शिव जी के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा आपको। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी का पूजन करें और मनोकामना करने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य चढ़ाएं। यह भेंट फल या इसके द्रव्य के रूप में भी हो सकती है, धन के रूप में भी हो सकती है। इससे फलों की प्राप्ति होगी। अपनी बात नंदी को किसी भी कान में कही जा सकती है, इसमें दाएं बाएं कान का निर्णय नहीं है। लेकिन बाएं कान में कहने का कहते हैं कि माना जाता है ऐसा कि अधिक महत्व है। नंदी जी की पूजा का श्लोक जो है वही है, ओम महाकालयम महावीर्यम शिववाहनम उत्तमम गणनामत्वा प्रथम वंदे नंदीश्वरम महाबलम। तो ये थी आज भगवान शिव के वाहन नंदी के इसकी कथा। वो कौन थे और कहाँ कैसे मिले भगवान शिव को, इस तरह की और कथाएं मिलेंगी तो आपके पास फिर प्रस्तुत की जाएंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।